थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करके देखिए कि इस पूरी दुनिया में जितना भी पैसा, जितना भी मनी एग्जिस्ट करता है, वो सब गायब हो जाए, तो क्या ये दुनिया पूरी फंक्शन कर पाएगी? क्या इस दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर, जितनी भी चीज़ें इस मॉडर्न वर्ल्ड में आज एग्जिस्ट करती है, वो सारी चीज़ें बिना पैसे, बिना एक इकोनॉमिक सिस्टम के एग्जिस्ट कर पाएगा या फिर फंक्शन कर पाएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि फंक्शन नहीं कर पाएगा तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना पैसे के, बिना एक इकोनॉमिक सिस्टम के आज पूरी दुनिया को इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल सा हो गया है। हर एक चीज़, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हमारे खाने के लिए, हमारे पढ़ने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, ट्रैवल सेक्टर, कुछ भी हो जाए ना यार, हर चीज़ के लिए हमको चाहिए सिर्फ मनी। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना मनी के हम सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव समय में जाने के रास्ते में चले जाएंगे। राइट? आप देखेंगे मनी क्या है? मनी एक इमेजिनेशन है। इंसानों की सोच और इंसानों की इमेजिनेशन की वजह से ही आज इंसान पूरी धरती पर राज करता है, और उस इमेजिनेशंस में मनी वन ऑफ द बिगेस्ट टूल है, बिगेस्ट इमेजिनेशन है, एक इमेजिन ऑर्डर है। मनी की जैसी बहुत सारी इमेजिन ऑर्डर्स हैं जो कि इंसानों को हेल्प किए हैं ऊपर आने के लिए, लेकिन मनी वन ऑफ द बिगेस्ट है। अब एक और चीज़ अगर देखेंगे हम, मनी एक इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी टूल है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज आई, बहुत सारे रास्ते आए। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी जो है वो कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म जस्ट एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो गुड्स के प्रोडक्शन होता है उसका कंट्रोल और उसकी ओनरशिप कुछ लोगों के हाथ में होती है, जिनको कैपिटलिस्ट कहा जाता है। बट उस प्रोडक्ट का जो मार्केट में डिमांड और जो सप्लाई होता है उसके तहत उस प्रोडक्ट का रेट रखा जाता है। मतलब एक फ्री सिस्टम है, एक फ्री ट्रेड सिस्टम है। कैपिटलिज्म के अपोजिंग आइडियोलॉजीज भी बहुत सारे आए हैं पूरी दुनिया में, लाइक सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आर जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म। क्या वो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, लोगों के बीच में भेदभाव रखता है। ऐसा बोलेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, जैसे ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड ओन्स मोर वेल्थ देन रेस्ट ऑफ द 99% कंबाइंड। ये चीज़ है। बट द थिंग इज, क्या बस इसी फैक्ट से कैपिटलिज्म बुरा हो जाता है? क्या बस इसी फैक्ट से कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं ला पाता है? क्या ऐसा है रियलिटी में? हम आगे इस वीडियो में जरूर देखेंगे। अगर लिटरली देखा जाए, कैपिटलिज्म जो है वो जितनी भी एम्पायर्स आज तक बड़ी बड़ी बनी है, जितने भी बड़े बड़े नेशंस आए हैं, सब में कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का एस्पेक्ट था। लाइक रोमन एम्पायर को आप देख लीजिए, अपना ऑटोमन एम्पायर को देख लीजिए, आप इंडिया में मुगल एम्पायर को उठा लीजिए, मौर्यन एम्पायर को उठा लीजिए, किसी भी एम्पायर को आप उठा लीजिए, सब में कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म, फ्री ट्रेड सिस्टम, एक ट्रेड सिस्टम था जिसके तहत वो एम्पायर रन करता था। और जो गवर्नमेंट या फिर जो भी एम्पायर उस ट्रेड सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश किया या फिर उस ट्रेड सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, वो सारे एम्पायर बैंकरप्ट हो गए और आखिर में एम्पायर ही वैनिश हो गया। तो देखा जाए, कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा है सारे एम्पायर्स के ग्रोथ में। कैपिटलिज्म क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ आज पूरी दुनिया में? कैपिटलिज्म के सक्सेसफुल होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ अगर बोला जाए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे रीजंस है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अगर बोला जाए वो है कैपिटलिज्म जो है वो नेचर के किसी भी लॉ को नहीं तोड़ता है। और कैपिटलिज्म नेचर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ को अपना लॉ बनाया हुआ है, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैपिटलिज्म में वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं, वही लोग सबसे टॉप पे जा पाते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और बेस्ट कैपिटलिज्म में लोगों को बनना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बेस्ट नहीं बनेंगे, कैपिटलिज्म कंपटीशन बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, तो कंपटीशन में जो बेस्ट होता है वही आगे रहता है। तो अगर देखा जाए, कैपिटलिज्म में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे बेस है जिसकी वजह से कैपिटलिज्म इतना पावरफुल है और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना और इंक्लूसिव ग्रोथ लाया। लेकिन हम बस आज 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिसके वजह से कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा आगे और सक्सेसफुल बन पाया? चलो लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट यार। पॉइंट नंबर 1, कैपिटलिज्म क्रिएट्स फ्रीडम। कैपिटलिज्म क्रिएट्स एंड प्रमोट्स फ्रीडम। कैपिटलिज्म में फ्रीडम को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे पास एक कैपिटलिस्टिक नेशन में अगर हम रहते हैं और अगर हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारे पास फ्रीडम है टू डू एनीथिंग, जस्ट बी इन द लॉ। हमारे पास फ्रीडम है कि हम कोई भी बिजनेस शुरू करें, हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी भी कंपनी को ऑपरेट करें या फिर किसी भी कंपनी के ऑपरेशन के पार्ट बने, किसी भी कंपनी में जाके वर्क करें। हम चाहे तो किसी भी कंपनी को कभी भी छोड़ सकते हैं, हम चाहे तो किसी और कंपनी में जा सकते हैं। इट्स जस्ट अपॉन अस, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अस। और कैपिटलिज्म में फ्रीडम है, तो फ्रीडम का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कैपिटलिज्म में फ्रीडम टू फेल है। फ्रीडम टू फेल, हम फेल हो सकते हैं, और फेल होना कैपिटलिज्म में बुरा नहीं है। हम फेल होकर के फिर से राइज अप हो सकते हैं, फिर से फेल हो सकते हैं, फिर से राइज अप हो सकते हैं। बस जस्ट हमको फ्रीडम ऑफ फेलिंग दिया है कैपिटलिज्म ने।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। कैपिटलिज्म क्रिएट्स कंपटीशन। कंपटीशन कैपिटलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपटीशन की वजह से क्या होता है? कंपटीशन की वजह से इनोवेशन होता है, कंपटीशन की वजह से ग्रोथ होता है, कंपटीशन की वजह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग सबसे टॉप पे आ पाते हैं। कंपटीशन ऑलवेज रिवॉर्ड्स द बेस्ट, ये चीज याद रखिए। कंपटीशन की वजह से ही हम लोग आज इतने सारे प्रोडक्ट को कम से कम दाम में और इतने इजी कन्वीनियंट तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लाइक आप कुछ भी देख लीजिए, अगर मैं जिस अभी फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी मुझे बहुत सस्ते में बहुत सारे उसमें फीचर्स मुझे मिल गए। मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, लेकिन हाँ बहुत सारे फीचर्स एक सस्ते प्राइस में मुझे मिल गए। लेकिन आज से 10 साल पहले मुझे एक छोटा सा कीपैड मोबाइल मिलता था, वो भी हज़ारों का होता था, बहुत महंगा होता था यार। तो कंपटीशन बढ़ा, बहुत सारे ब्रांड्स आए, ब्रांड्स का आपस में कंपटीशन हुआ, ब्रांड्स ने इनोवेट किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, और इससे क्या हो गया? इससे सारे कंज्यूमर्स जो हैं उनको बेनिफिट हुआ। ब्रांड्स जो टॉप के प्रोडक्ट्स बनाए उनको बेनिफिट हुआ, लेकिन आखिरी में कौन जीता यार? आखिरी में हम कंज्यूमर जीते। क्योंकि आज से 10 साल पहले हमको कितना चीप सारे ना कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल मिलता था और कितने महंगे प्राइस में। आज हमको चीप प्राइस में ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन के मोबाइल मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे आप एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये माइक, ये बोआ का M1 माइक है। मुझे लेना था यार माइक, क्योंकि स्टार्ट करना था यार यूट्यूब। तो मैं क्या किया, मैं अमेजोन पे गया और मैं फ्लिपकार्ट में भी गया। पहले मैं फ्लिपकार्ट पे गया था। फ्लिपकार्ट में मुझे माइक का प्राइस बता रहा था कुछ 850 रुपीज़ के आसपास। मैं बोला यार चल एक बार अमेजोन पे भी चेक करते हैं। मैं अमेजोन पे भी गया, अमेजोन पे मुझे दिखाया 839 रुपीज़, 839, 11 रुपये सस्ता। तो 11 रुपये सस्ता देख करके यार मैं तो इंडियन हूँ, हम सब इंडियन हैं, तो इंडियन लोग का बस यही होता है कि कहीं से भी पैसा बच जाए। 2 मिनट की रिसर्च में मैंने 11 रुपये बचा लिए और डिलीवरी भी फ्री था यार। तो यानी कि टोटल 51 रुपीज़ बचा, क्योंकि 40 रुपये डिलीवरी फ्री था मेरा। तो इस बात को समझिए कि कंपटीशन की वजह से ही अमेजोन मुझे सस्ते में दिया, मैं उधर गया। इससे कौन जीता? इससे मैं जीता, इससे कंज्यूमर जीतते हैं। कोई भी ब्रांड आपस में कंपटीशन करते हैं, आखिरी में विन विन सिचुएशन फॉर कंज्यूमर्स होता है। सोचिए जरा इस बात को। अब हमारे पास स्विगी है, हमारे पास जोमेटो है, हम कहीं से भी ऑर्डर करें, जहां से हमें बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे, जहां पे हमको ज़्यादा सस्ते में फूड मिलेगा, हम वहां जाएंगे। इतने सारे चॉइसेस है मार्केट में, हम किसी भी चॉइस की ओर जा सकते हैं, राइट। और कॉम्पिटिशन से क्या हो रहा है? आखिर में हमको बेनिफिट हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखता है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। कैपिटलिज्म बिलीव्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लिटरली बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि कैपिटलिज्म कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बिलीव करता है। वहाँ तो 1% लोग सबसे ज़्यादा पैसे रख रहे हैं, 99% से भी ज़्यादा। लेकिन समझिए इस बात को, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन होगा? जस्ट एक इमेजिन करके देखिए कौन हो सकता है। ही कुड बी जेफ बेजोस, बिल गेट्स, आप किसी को भी नाम लीजिए। जेफ बेजोस को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, जो अमेजोन को बनाया है, जिसने अमेजोन को स्टार्ट किया था। जेफ बेजोस की आज नेटवर्थ जो है वो 180 बिलियन के आसपास है। 180 बिलियन डॉलर, नॉट रुपीस, डॉलर, उसके आसपास उसके नेटवर्थ है आज के दुनिया में। अब सोचिए एक बंदे के पास 180 बिलियन डॉलर है, लेकिन उसने अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे? अमेजोन आज कितनी बड़ी कंपनी है, 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है अमेजोन आज। 1 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 1000 बिलियन डॉलर की कंपनी आज अमेजोन। तो जेफ बेजोस ने लगभग 820 बिलियन डॉलर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर जेफ बेजोस उस कंपनी को स्टार्ट नहीं करता तो आज लैक्स लोग जो उस कंपनी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट लेके रह रहे हैं, उनका घर चल रहा है, वो कैसे चलता? इतना हमको सस्ते में सारे प्रोडक्ट्स आज मिल जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हमको सारी चीजें मिल जा रही हैं। इतनी कन्वीनियंस के साथ हमको कैसे मिलता? 820 बिलियन लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता? इट इज जस्ट बिकॉज कैपिटलिज्म बिलीव्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज कैपिटलिज्म प्रमोट्स एंड बिलीव्स इन पीपल। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी आपके हिसाब से क्या हो सकती है? इट कुड बी इधर रिलायंस और टाटा और एनी अदर कंपनी। जस्ट इमेजिन, क्या इतनी बड़ी कंपनी जो आप सोचे हैं वो एक आदमी के द्वारा रन की जाती है क्या? किसी भी कंपनी को क्या एक आदमी चलाता है? नहीं, थाउजेंड्स ऑफ वर्क फोर्स लगता है। इंजीनियर्स की टीम होती है, प्रोडक्शन मैनेजर्स की टीम होती है, लेबर्स की टीम होती है, हर चीज़ की एक अलग अलग टीम बनी होती है। यानी कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये तो सोचिए, थाउजेंड्स ऑफ लोगों का घर चलता है यार उस कंपनी की वजह से। और जो सबसे बेस्ट होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है उस कंपनी के द्वारा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटलिज्म ऑलवेज रिवॉर्ड्स द बेस्ट। कैपिटलिज्म ही एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें सबसे बेस्ट को सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है।
और मिलना भी चाहिए यार। सबसे बेस्ट बनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, हर एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा और अच्छे से करना पड़ता है, राइट। तो अगर आप सब चीज़ अच्छे से करोगे तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। इसी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। लाइक समझ लीजिए एक बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया और कुछ एक लेवल पे है, और कुछ लोग होते हैं जो उतना नहीं कर पाते हैं और वो इस लेवल पे है। सो ये गैप तो रहेगा ही हमेशा, इनइक्वालिटी तो रहेगा ही। इसको इरेडिकेट कैसे किया जा सकता है? आप अगर इरेडिकेट करने जाएंगे तो या तो आपको इसको मेहनत करने से रोकना पड़ेगा, या तो इसको आपको बिना मेहनत करे आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो हमारे ऊपर है कि हम कैसी सिस्टम और कैसा एक सोसाइटी चाहते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। जस्ट पकड़िए आप इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी को पकड़ लीजिए। उसको बोलते हैं कि वो इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन। सो अगर आप देखते हैं यूपीएससी में हर साल कितने लाखों लोग बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, राइट। उसमें से कुछ हज़ार के आसपास ही यूपीएससी निकाल पाते हैं, और उनमें से 100 बच्चे के आसपास ही आईएएस बन पाते हैं, राइट। समझ लीजिए आप यूपीएससी को फाइट कर रहे हैं, आप गए और यूपीएससी को फाइट करें और बहुत मेहनत करी आपने यार, दिन रात एक कर दिया, सारे बुक्स पढ़ डाले, सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ डाले, जितने भी आप स्मार्ट वर्क लगा सकते हैं, हार्ड वर्क लगा सकते हैं, सब पुट कर दिया। और एक यूपीएससी का रिजल्ट आया एक दिन, और उस यूपीएससी के रिजल्ट में आप ऑल इंडिया रैंक 1 पे आ गए, आपने टॉप कर दिया यूपीएससी में। बहुत खुशी हुई, मज़ा आ गया यार, आपको अचीवमेंट हुआ, एक अच्छा अचीवमेंट के अब तो आईएएस पक्का और बहुत अच्छे पोस्ट में जाएंगे अपन। लेकिन अगले दिन ही यूपीएससी के पैनल मेंबर्स आते हैं और ये बोलते हैं रिजल्ट के कि इस बार 10 लाख बच्चे पूरे अपीयर हुए थे एग्जाम में, और सारे के सारे 10 लाख बच्चों को हम आईएएस बना देंगे। 10 लाख के 10 लाख अगर आईएएस बन जाएंगे, उनकी सैलरी कहाँ से जाएगी? पूरी ब्यूरोक्रेसी इंडिया की कोलैप्स कर जाएगी। और अगर उनको नहीं देंगे तो क्या इक्वालिटी नहीं कहलाएगी? वो खुद ही सोचिए। और इसके बाद आपको कैसा लगेगा अगर उन सबको आईएएस ऑफिसर बना दिया गया, 10 लाखवा जिसका रैंक है उसको भी आईएएस ऑफिसर बना दिया गया, आप भी एक आईएएस ऑफिसर हो, बल्कि आप 10 लाख बच्चों में सबसे टॉप में हो, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, बुरा लगेगा ना। यही रीज़न है कि कैपिटलिज्म में हमेशा बेस्ट को प्रमोट किया जाता है, और जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये अच्छी इनइक्वालिटी है अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। ये अच्छी इनइक्वालिटी है, क्योंकि आप कैसे कर सकते हो? अगर आप सबको टॉप पे पहुंचाओगे तो टॉप की वैल्यू ही क्या रहेगी? समझ लीजिए, अगर सबको हम करोड़ रुपए दे दो तो वो करोड़ रुपए की वैल्यू ही नहीं रहेगी। वैसे ही सबको अचीवमेंट मिल जाए तो अचीवमेंट की वैल्यू क्या है? दैट्स व्हाई कैपिटलिज्म ऑलवेज रिवॉर्ड्स द बेस्ट। सो ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके थ्रू कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नया चैनल है, प्रमोट कीजिए हमको, हम भी नए आए हैं और हमको भी आगे ग्रो करना है। हॉबी है मेरी, इसी वजह से बना रहा हूँ वीडियो को। आपको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर वीडियो को ज़्यादा ही पसंद आ गया। वीडियो पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिए, कमेंट्स में आइए, कमेंट्स में मुझसे अपने व्यूज़ को शेयर कीजिएगा, और आगे हमारे सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले, मज़ा बहुत आएगा। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।